सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा इस धरती पर आकर हम बच्चों को रोज दिव्य ज्ञान की शिक्षाओं से देवता बना रहे हैं। तो आज बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बाबा कहते हैं भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। किसने कहा? बाबा ने। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। ये किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है ऊंचे ते ऊंच की महिमा बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकता। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है। मैं कुछ भी करता नहीं हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। इसीलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबर बार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचे ते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वो याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रंग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़ा मनुष्य थे, इतने सब आत्माएं कहां से आई ये कोई समझते नहीं है। अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो चक्र जरूर वह रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे वेट समझाते हैं, कितना मीठा बाप है बाबा। बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अभी अब मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं। समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती है। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे से यह भी विचार सागर मंथन करना चाहिए। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो।
श्रेष्ठाचार्य राज्य स्थापना करने की। बाबा कहते हैं अभी हमारी खुशी के दिन आते हैं, ये खुशी की खुराक है, इसीलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग को याद करने ही सही रावण पर जीत पानी है। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। तो बाबा कहते हैं बड़े प्यार से अभी अगर याद करते हैं तो स्वर्ग के अधिकारी हम बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा को बड़े प्यार से याद करके संपूर्ण पावन बन जाना है। बाबा कहते हैं अभी हम राजयोग सीखते हैं, ये अनुभव करो। उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना, ये हूबहू हमारे यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनाए। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है। किसी को भी इस नॉलेज का पता ही नहीं है। बाप भी बैठ समझाते हैं मनुष्य कितना तम प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तम प्रधान बनती जाती है। यहां अब तुम सत प्रधान बनने के पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं देवताएं बहुत धनवान पदम पतित बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, यह कभी प्राय लोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु यह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बहुत योगी है, हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थामते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्होंने जो किया वो भी अच्छा। अभी आप बच्चों को संपूर्ण स्वर्ग बनाना है संसार को। बाबा कहते हैं हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंडर पार्ट है, हमने बजाया। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सतयुग की राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव, ये आज का वरदान है। बाबा कहते हैं जैसे दीपावली पर विशेष सफाई पर कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कार के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सोमन की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्व के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठी स्वर बंध
के रूप में बदल जाएगा। ये कर्म भोग, कर्म का बड़ा बंधन, साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं यह नहीं, लेकिन साक्ष्य दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संतुष्ट आत्मा हूं, मैं संतुष्ट आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।